जे फातिहा खानी हमरा बिरयानी करनू और ऐसा न्यूज बनेगा कि पूरा नेशनल न्यूज बनेगा। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए बहादुरगंज कॉलेज का जमीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। अरे तौसीफ आलम मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद मुखिया बना दिया हमको 19 साल में। मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, 24 साल 25 साल में मुझे एमएलए बना दिया। हमने कोशिश किया कि टेढ़ा गाछ को सीधा गाछ कैसे किया जाए। पहला काम टेढ़ा गाछ से बहादुरगंज रोड बनाने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव जी, अब हम लोग दड़ी नहीं बिछाएंगे। तेजस्वी ने वादा किया था कि हम सीमांचल आयोग बनाएंगे, समर्थन देकर के हमेशा मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे हमारे और आपके सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चलकर आए। एमएलए हमारे भाई माजिद हुसैन साहब हैदराबाद से आए हुए। एमआईएम के सारे पदाधिकारीगण मंच में बैठे। हमारे मीता तौसीफ साहब, इसराइल अशरफी साहब, हाफिज नईम साहब, मुश्ताक साहब, प्रखंड अध्यक्ष राहत साहब, डॉक्टर रफीक साहब और हमारे अब्बू बाबू, नौशाद बाबू, तामीर भाई, शेरुल भाई, हाजी साहब, मौलाना साहब और आए हुए हमारे टेढ़ा गाछ के गार्जियनों और माँ और बहनों। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। बैठ जाइए भाई, आप लोग बैठ जाइए। कुर्सी काहे के लिए लगाए हैं? बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपके बीच बोढ़े जो नहीं है क्या हमन करो तुम्हारा कमाल से सुरजापुरी सी हमरा हमरा अपना परिचय दो नहीं। बोलो 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 जाओ, बोलो जाओ, मेहरबानी करे बोलो जाओ। देख लो कुर्सी की बार ने करी आई, तुम सारो ने कुर्सी करी आई। उनकी सब मत करो। जे फातिहा खानी हमरा बिरयानी करनू और ऐसा न्यूज बनेगा कि पूरा नेशनल न्यूज बनेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए अंजा। हमारे नौजवान साथी टेढ़ा गाछ के गार्जियनों, ए भाई काहे ऐसा कर रहे हो भाई? भाई ऐसा मत करो यार। हम जब 2010 में पहली बार आपके बीच आया था, 2010 में पहली बार आपने जो मुझे एमएलए बनाया था, बहादुरगंज के लिए 4 बार मैं बना हूं, लेकिन टेढ़ा गाछ का धरती के लिए 2 बार आपने मुझे मौका दिया। 2010 में जब पहली बार हम आए थे टेढ़ा गाछ का धरती में, टेढ़ा गाछ का एक भी गांव में बिजली नहीं था। यहां तक के थाना में बिजली नहीं था, प्रखंड में बिजली नहीं था, आपका अंचल में बिजली नहीं था, हॉस्पिटल में भी बिजली नहीं था। ऐसा लग रहा था कि टेढ़ा गाछ आजादी नहीं हुआ है। 2010 में जब पहली बार हम जीते, गांव गांव में बिजली देने का काम किया, गांव गांव में पक्की सड़क बनाने का काम किया। टेढ़ा गाछ में एक रोड था जो जोकी से टेढ़ा गाछ आता था, गांव में एक भी रोड नहीं था। 2010 के बाद 2020 तक हर गांव में हमने रोड बनाने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू गांव है, हमने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान का गांव है। अगर हमने हर गांव में रोड बना करके दिखाया है
तो आप लोग एक बार हाथ उठा करके कहिए कि ये बात सही है। हर गांव में रोड बनाए हैं, बनाए हैं। पहली बार जब हम आए, जब देखे कि भाई किसी भी गांव में बिजली नहीं है, मैं ताज्जुब किया कि भाई आखिर ऐसा क्या। उसके बाद हमने एक पावर हाउस बनवाया, बलुआ जागीर में एक पावर हाउस बनवाया। हर पंचायत में हमने जो बनाया, हाई स्कूल भवन बनाया। ये टेरागाछ हाई स्कूल में जो ये छात्रावास देखते हैं, ये मेरा देन है। मैं आपको एहसान दिलाने के लिए नहीं आया, क्योंकि आपने एक बार नहीं 2 बार आपने एमएलए बनाया है टेरागाछ हमारा। आपने मुझे हरा करके आपने इस 5 सालों में देखा कि क्या एमएलए क्या होता है। हम पहली बार जब आए थे 2010 में, जब एमएलए बन के क्षेत्र में घूम रहे थे, तो लोग मुझे कह रहा था, तौसीफ भाई हम लोग एमएलए को नहीं देखे थे। टेरागाछ का जनता बोल रहा था कि टेरागाछ में कोई एमएलए आता था तो किसी खां साहब के यहां जाता था, किसी शाह साहब के यहां जाता था, किसी मियां साहब के यहां जाता था, और हम लोगों का अगर कोई काम होता था तो हम लोगों को खां साहब, मियां साहब के यहां जाना पड़ता था, तभी हमारा काम होता था। हमने आपको यह साबित किया कि एमएलए का काम कैसा होता है। जिस दिन तौसीफ आलम टेरागाछ घुसता था तो आपका थाना, ब्लॉक, अंचल और हॉस्पिटल आपको मालूम होगा कि किस तरह से कर रहा था। हमने आपको आंख खोलने का काम किया। हमने कोशिश किया कि टेरागाछ को सीधा गाछ कैसे किया जाए। आज हमारे जो टेरागाछ का समस्या है, टेरागाछ का समस्या बड़ा समस्या है। टेरागाछ से जो बहादुरगंज रोड जाता है, ये रोड 5 साल में एक टेलर गिट्टी नहीं पड़ा। मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं। मुसलमान का बच्चा हूं, ईमान वाले हूं, मैं आपसे वादा करने के लिए आया हूं। पहला काम टेरागाछ से बहादुरगंज रोड बनाने का काम करूंगा। उसके बाद मठियारी पुल है, सुइया पुल है, बेरिया पुल है, पिपरावाला पुल है, और बहुत सारे काम है। और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी जरूरत है। होगा इंशाल्लाह होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूं। हमारे असद साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारा अख्तर साहब को कहा, अख्तर साहब हम लोगों को बीजेपी को हराना है, आप जाइए महागठबंधन से बात कीजिए, और हम लोग गठबंधन करके लड़ेंगे तो बीजेपी को हम लोग हराएंगे और मुख्यमंत्री हम लोगों का होगा। लेकिन ये महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव जी गठबंधन हम लोगों से नहीं किया। लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूं, महागठबंधन वाले तेजस्वी यादव जी, अब हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग कुर्सी नहीं बिछाएंगे, अब हम लोग टिश्यू पेपर नहीं बनेंगे। अब हमारा हिस्सेदारी चाहिए। 2% सहनी बिरादरी के लोगों को उप मुख्यमंत्री का घोषणा किया जाता है, और 18% वाले को गठबंधन में शरीक नहीं किया गया। ऐ मेरे भाइयों, टेरागाछ वासियों, कहां हो, किस गफलत में हो? गौर कीजिए। हम लोगों को गठबंधन में भी शरीक नहीं किया गया, गौर कीजिए। लेकिन तेजस्वी याद रखना, बगैर एमआईएम का सरकार तुम बना नहीं सकते हो। अरे तुमसे तो 6 सीट मांगा गया था कि तुम 6 सीट दे दो, पूरा बिहार में मिलजुल करके हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन तुमने मुनासिब नहीं समझा। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का घोषणा करते हो, मुकेश सहनी का, और 30 सीट देते हो, और 18% वाले को तुमने गठबंधन में शरीक करने से भी तुम जरूरत नहीं समझा। मैं आप लोगों के बीच ये कहने के लिए आया हूं, तेजस्वी ने वादा किया था कि हमारा सरकार आएगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी ने वादा किया था कि हम सीमा अंचल आयोग बनाएंगे।
तेजस्वी जी महागठबंधन का 18 महीना का सरकार बना। जब सरकार बना, स्वास्थ्य मंत्री आप बने, स्वास्थ्य विभाग में एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया। तुम्हारा वादा क्या हुआ? तुम 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तुमने सीमांचल आयोग बनाने का वादा किया था। क्या हुआ तुम्हारा वादा? लेकिन याद रखना, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब 35 सीट से लड़ा रहा है बिहार में, और इस 35 सीट में इंशाअल्लाह 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 25 सीट जीत करके आ रहे हैं। अगर 25 सीट आ गया हम लोगों का, बीजेपी का सरकार तो बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये कंडीशन रहेगा कि मुख्यमंत्री एमआईएम बनेगा, ये कंडीशन रहेगा। सिर्फ तुमको समर्थन देकर के हमेशा मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। तुम्हारा आबादी है 14%, यादव जी तुम्हारा आबादी है 14%, मेरा आबादी है बिहार में 18%। इसलिए मुझे हक चाहिए। हक मांगने से नहीं मिलता है, हक छीनना पड़ता है। हम किराएदार नहीं हैं, हम किराएदार नहीं हैं, हम हकदार हैं और हक लेके रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या टेरागाछ वालों के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? टेरागाछ का बेटा कांग्रेस का टिकट लेने के लिए नहीं गया था? शौकत बाबू से जाके पूछिए। टेरागाछ वालों को टिकट देने से भी जरूरत नहीं समझाए। टेरागाछ वालों, कांग्रेस का टिकट छीना गया शौकत बाबू से। टेरागाछ वालों को टिकट देने के लायक भी नहीं समझाए। नौजवान साथियों, समझो, शौकत बाबू कब आए? अगर अगल बगल में है तो आकर के यहां आए और बोले। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो वो आके बोले। आपके साथ गद्दारी होता है, लेकिन आप कभी ये गौर किए हैं कि हमारा नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, एनआरसी का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। 3 तलाक का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। धारा 370 खत्म किया जाता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। हिजाब का मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। वक्फ संशोधन बिल आता है तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। ये सेकुलर वाले कहां चले गए थे? ये सेकुलर वाले जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था, उस दिन आपका जो विपक्ष के नेता थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्लियामेंट से गायब था, और हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले नरेंद्र मोदी से आंख मिला करके, अमित शाह से आंख मिला करके लड़ने का काम किया। मैं ईमानदारी कहता हूं आपसे, उसी दिन का मैं लड़ाई देख करके हमने सोचा कि नहीं भाई, पहले मैं ईमान वाला हूं, उसके बाद एमएलए और एमपी हूं। हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मसले पर आवाज उठाने का काम करता है। आपको याद है मौलाना असरार साहब क्या बोले थे 3 तलाक के मसले पर? मौलाना असरार साहब पार्लियामेंट में बोलना चाह रहा था, कांग्रेस ने बोलने के लिए नहीं दिया। कांग्रेस कहा कि नहीं, इसमें रंजीता रंजन भी बोलेगी। मौलाना असरार साहब रिजिड हो गए कि नहीं, मैं बोलूंगा, क्योंकि दीन का मसला में, 3 तलाक के मसले में मैं जानता हूं कि 3 तलाक कैसे होता है। मेरा हदीस का बात, मेरा कुरान का बात मौलाना असरार साहब ही जानते थे। पार्लियामेंट में एक अच्छे पढ़े लिखे उलमाए दीन थे, वो बोलना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस बोलने नहीं दिया। जब रिजिड हो गया मौलाना असरार साहब, तो मौलाना को बोला कि आप अगर बोलेंगे तो आपका सदस्यता चल जाएगा। व्हिप जारी कर दिया, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया कि मौलाना असरार साहब पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, रंजीता रंजन बोलेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे दीन के मसले पर, हदीस के मसले पर, कुरान के मसले पर रंजीता रंजन क्या जानती है? रंजीता रंजन तो रामायण के बारे में जानेंगे, रंजीता रंजन जी महाभारत जानेंगी, हमारा धर्म के बारे में हम जानेंगे, अपने धर्म के बारे में वो अपने धर्म जानेंगे। मैं उसका धर्म का कदर करता हूं, सम्मान करता हूं,
उनका सारा जो मानते हैं उसको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन याद रखिएगा जब नहीं माना मौलाना असरार साहब जब बोलने के लिए जा रहा था व्हिप जारी कर दिया और बोलने के लिए नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सेकुलर पार्टी में हाजी साहब को जिता दीजिए, काजी साहब को जिता दीजिए, मुफ्ती साहब को जिता दीजिए, लेकिन उसको जब पार्लियामेंट में बोलने का बात होगा, जब विधानसभा में बोलने का बात होगा तो अपने आका से पूछ करके बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं, हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर है। एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद किया, दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने का काम किया था, तीसरा बैरिस्टर है मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज मुझे कहता है बोले जाहिल है, अरे तौसीफ आलम मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करने के बाद मुखिया बना दिया हमको 19 साल में, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, 24 साल 25 साल में मुझे एमएलए बना दिया, मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला, फिर भी मैं मैट्रिक किया हूं। लेकिन जिस नेता का बात करता है, जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उसका डिग्री जानते हैं आप लोग, 9th फेल। अरे मेरा नेता बैरिस्टर है, बैरिस्टर। इसलिए नौजवान साथियों अपने कंधे में लड़ाई लो, अगर चाहते हो कि इस देश में आपका हिस्सेदारी रहे तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए और हम लोग एकजुट होकर के, और जो कैंडिडेट आपके बीच में आया है वो कांग्रेसी नहीं है, पहली बार एनसीपी से लड़ा, दूसरी बार जेडीयू से लड़ा, तीसरी बार जन अधिकार पार्टी से लड़ा, चौथी बार कांग्रेस का सिंबल लेके आया है, उससे पहले कौन पार्टी है वो जन स्वराज लेके घूम रहा था आपके बीच। मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जनता पर विश्वास नहीं है उनको पार्टी पर विश्वास है। उनको पता नहीं है कि तौसीफ आलम मुझको निर्दलीय जिताने का काम किया था। जनता चाहे तो किसी को भी आसमान में बैठा सकता है और जनता ना चाहे तो आसमान से जमीन में बैठा सकता है। हमारे मुसब्बिर साहब को चाहिए था जनता का विश्वास जीतना, ना के ये पार्टी वो पार्टी ला करके लड़ने का काम किया है। अभी इलेक्शन लड़ने के लिए बहादुरगंज कॉलेज का जमीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। बहादुरगंज कॉलेज का जमीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक हाथ से जूता लेना, एक हाथ से मेरा कलर पकड़ना। जिस कॉलेज में वो प्रोफेसर था उस कॉलेज को 2 बीघा जमीन बेच करके इलेक्शन लड़ रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक हाथ में जूता लेना, एक हाथ में मेरा कलर पकड़ना। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, तौसीफ आलम पर 10 रुपया का आरोप नहीं है, तौसीफ आलम पर दल बदलू का आरोप नहीं है। तौसीफ आलम कांग्रेस में भी था तो डंके के चोट पर था, और मैं एमआईएम में भी आया हूं तो डंके के चोट पर रहूंगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से दुआ का दरखास्त करूंगा कि अगर मेरा लाश भी उठे तो इस बैनर और झंडा के तले उठे, यही दुआ कीजिएगा। बहादुरगंज वाले ने मुझे 4 बार एमएलए बनाने का काम किया, मेरा कोई हैसियत नहीं था। जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया था उस दिन हमको जेल में ठूस दिया गया था। अगर हमको आप लोग नहीं जिताते, बहादुरगंज वाला, तेरागाज वाला उस समय नहीं थे आप लोग, 1 बार नहीं 2 बार बहादुरगंज में पहले बनाया था, तो बहादुरगंज वाला जो है उस समय अगर हमको एमएलए नहीं बनाता तो शायद जेल से बाहर भी नहीं आ पाते। मैं तो बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का अगर जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर एहसान नहीं बल्कि कर्ज है, मैं कैसे कर्ज अदा करूंगा यही सोचते रहता हूं। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए आया हूं कि 2010 में जब आपने मुझे एमएलए बनाया था तो टेरागाछ में कुछ भी नहीं था। 2020 तक हमने कोशिश किया कि टेरागाछ को सीधा गाछ किया जाए। आपने इस 5 सालों में देखा मेरे अलावा किसी का काम नजर नहीं आता है। आपने इस 5 सालों में देखा जो भी हुआ वो मेरा काम है। नया आपने देखा है, नया बनाइएगा तो सीखते सीखते 5 साल लग जाएगा। आप जानते हैं ना कि कोई पीएचडी कर ले,
ये कोई एमडी बन जाए, उसको ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीना, साल भर, 2 साल ट्रेनिंग करना पड़ता है। तौसीफ आलम तो 15 साल ट्रेनिंग किया हुआ है। इसीलिए आज जिताएंगे, कल से काम चालू। हमने आपसे वादा किया, पहला काम बहादुरगंज से टेरागाछ रोड का काम करने का काम करूंगा, और आपका जो मान सम्मान है उसमें कभी आंच आने नहीं दूंगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, और आज लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, पदाधिकारी सेवक होता है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, पदाधिकारी मालिक बन गया है और जनता को नौकर बना दिया है। मैं आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं कि तौसीफ आलम जीतेगा तो जनता को फिर मालिक बनाएंगे और भ्रष्ट पदाधिकारी को फिर सेवक बनाएंगे। यही आपसे वादा करने के लिए आया हूं, और आपको यही कहने के लिए आया हूं कि 10 साल आपके बीच रहा हमने, 10 साल मिले रहा। इस 10 सालों में अगर हमसे कोई गलती हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप 10 साल के अंदर कोई गलती अगर हुआ था तो वो माफ करेंगे, और फिर मुझे सेवा करने का मौका दे। इंशाअल्लाह तौसीफ आलम कभी आपसे गद्दारी नहीं करेगा। तौसीफ आलम का खून में गद्दारी नहीं है। मेरा परिवार राजनीतिक में 2070 से है। 2070 में मेरा पिताजी मुखिया बना था, 2090 तक 1970 से 90 तक मेरा पिताजी मुखिया रहा। 2000 से लेके 2005, 2001 से लेके 2005 तक हम मुखिया रहा, और 2005 से मेरा छोटा भाई तौफीक आलम वो अभी तक मुखिया है। हमारा परिवार राजनीतिक है, हम पब्लिक से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मेरा खून में गद्दारी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस पार्टी से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं, आज उसको अगर जिता भी देते हैं महागठबंधन के नाम पर, क्या पता कल जेडीयू और बीजेपी को 2 सीट 4 सीट घट जाएगा, तो क्या पता कहीं जेडीयू में फिर चले नहीं जाए। यही कहने के लिए आपको आया हूं। 5 साल आप